नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा जिले के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि पर पदमधर पार्क में किसान स्वाभिमान दिवस के दिन पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है। आज के कार्यक्रम में लगभग 4000 की संख्या में शहर और ग्रामीण के लोग पहुंचे। किसान विरोधी कानून को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि दिल्ली में किसान कृषि कानून के विरोध पर अपना घर बार छोड़कर अपनी मांगों पर अड़े हैं, मगर आज तक किसानों की मांग पर अमल नहीं किया गया है। वहीं कृषि कानून के विरोध में किसानों की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जनता पार्टी सिर्फ अपने मतलब की पक्षधर रही है, जहां जो मतलब होता है वो करते हैं, और यही रीवा सांसद और यहाँ के विधायकों ने किया है। और जो ये विधायक जी कर रहे हैं, अगर ये सही में सीरियस हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पहले छोड़ें, उसके बाद इस मुद्दे पे बात होगी। निकाय चुनाव को लेकर उसमें प्रस्ताव में निकाय को भी रखा गया था, सीवर लाइन का काम था। हाँ। शहर के सड़कों की स्थिति आपके सामने है। क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर पाएगी निकाय चुनाव के पहले? इतना ही नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। जो 500 करोड़ का सीवेज घोटाला हुआ है रीवा जिले में, इसको उठाएगी। और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग एक सीनियर कांग्रेस के डेलीगेशन को लेके जाए सरकार, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, क्या उसमें वृद्धि हुई है, 5 साल का क्यों डिले हुआ है, ये करोड़ों का नुकसान क्यों हुआ है, इसकी समीक्षा वो पब्लिक करे। ये अब इस मुद्दे पर चूंकि बीजेपी विधायक भी हैं, तमाम लोग अब जुड़ रहे हैं, तो क्यों अब ये चीज़ें? आप देखिए, पहली बात तो विंध्य प्रदेश का फिर उसके साथ सूट नहीं करता। विंध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अस्तित्व में था, उसके बाद उसका विलय किया गया है और मांग उठ रही है। अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है। मैं विंध्य का निवासी हूँ, विंध्य की कहानियाँ सुनी हैं, मैं खुद देखता हूँ कि कैसे लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता। तो ये मुद्दा तो सर्वोपरि हमारे लिए है। अब आपने एक बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की। आप विधायक और भारतीय जनता पार्टी अलग हैं क्या? अगर अलग हैं तो विधायक जी अपनी पार्टी छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विंध्य के मुद्दे को सपोर्ट नहीं करती है। उनके सांसद ने यहाँ एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड में ये बोला है। तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। अब नहीं लगता कि संगठन से इस स्तर पे भी बात की जाए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और लोगों को समझाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बार बार डिफेक्ट हो रहे हैं उससे तो नुकसान हो रहा है पार्टी में? नहीं, ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये एहसास है पार्टी को, नेताओं को। हम लोग सभी इस बात को समझते हैं। और अभी सतना में सेवा दल का कार्यक्रम हुआ, प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ 7 दिन का। 17-18 को पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है प्रदेश का और ज़िले का, वो कार्यक्रम कर रहा है, और वो आ रही हैं, मीनाक्षी नटराजन जी आ रही हैं। तो पंचायतों के संबंध में किस तरह से हमारे कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाएं, किस तरह से जुड़ें वहाँ पर लोगों से, ये सारी कार्यक्रम हम लोग अब आगे शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आज आपने भी इस मंच से उस बात का एक तरह से समर्थन किया, मतलब आप भी पुनर्गठन की बात कर रहे थे कि विंध्य प्रदेश का प्रस्ताव श्रीनिवास तिवारी ने दिल्ली भेजा, तमाम तरह की चीज़ें। जी। तो आप मतलब मेन इशू क्या है विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन को लेकर, क्यों अब ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही? इसलिए कि छोटे प्रदेशों में हम लोगों ने देखा है, छत्तीसगढ़ भी जब बना, छत्तीसगढ़ पिछड़ा था, लेकिन जब बना है तो आज हम ये अनुभव कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमसे आगे निकल गया है विकास में। तो छोटे प्रदेश ज़्यादा विकास करते हैं और उस पर निगरानी अच्छी रहती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। इसलिए विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और केंद्र सरकार को तो हम ही तत्काल भरनी चाहिए, चूँकि तो अटल जी ही कहा करते थे छोटे राज्य ज़्यादा। उनके समय ही बना था छत्तीसगढ़, उनके ही समय उत्तराखंड बना था, उनके समय ही वो बना था, झारखंड बना था। तो आज विंध्य प्रदेश बनाने में क्या दिक्कत है? में जो मांगे थी उनको लेकर जी, क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा? अब एसडीएम साहब तो इससे ज़्यादा कह नहीं सकती, वो तो ले सकती हैं, पर जो हम लोगों के प्रस्ताव हैं, रीवा की समस्याओं से लेकर किसान की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, पेंशन वाली, बिजली के बिल वाली 100 रुपये देना, और पेंशन बढ़ाना गरीबों की, और यहाँ की पेयजल समस्या, और जो बहुत सारे करप्शन के यहाँ पर हैं चीज़ें, उन सब के बारे में ज्ञापन दिया। और कोई चीज़ 2018 चेंजेस की बात होती थी, लेकिन एक लेवल पे जाके हर चीज़ रुक जाती है। आपको नहीं लगता उसके कारण संगठन को भी नुकसान हो रहा है, पार्टी को भी नुकसान हो रहा है? हाँ, कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ। और इस पर हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, मुकुल वासनिक जी, ये लोग मंथन कर रहे हैं। और निकट भविष्य में ही आपने सागर से शुरुआत देखी है, सागर में परिवर्तन किया है, छतरपुर में किया है, छिंदवाड़ा में किया है।
तो जहाँ आवश्यक होगा वहाँ परिवर्तन करेंगे। और कोशिश हम लोग की यही है कि नीचे से ऊपर मजबूती हो कांग्रेस की, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। बीजेपी में